मनुष्य के मन की इतनी जिज्ञासाएं हैं और ये जिज्ञासाएं अनंत का मार्ग खोलती हैं। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, 4 प्रकार के भक्त हैं। जो द्वितीय प्रकार है भक्तों का वो जिज्ञासु भक्तों का ही है। वो उसके अंदर जिज्ञासा भरी है, वो जानना चाहता है, समझना चाहता है वस्तुतः है क्या। जो चीज जैसी हो उसको वैसा ही जानने और समझने का प्रयत्न है उसके भीतर, वो जिज्ञासु है। और यह जिज्ञासा आत्म कल्याण का मार्ग प्रकट करती है। हमारी उपनिषदें ऐसी ही बनी हैं। उप मतलब समीप, उप मतलब समीप, निषद मतलब बैठ जाना, गुरु के समीप बैठना, निकट बैठना, जिज्ञासाओं का समाधान कर लेना, अंधेरे को छांटते रहना, अंधेरे को छांटते रहना और ज्ञान के ही प्रकाश के साथ आगे बढ़ते रहना, आगे चलते रहना। चरैवेति चरैवेति तमसो मा ज्योतिर्गमय। अंधेरे से प्रकाश की ही तरफ बढ़ते चलें, क्योंकि हम सबके भीतर परम प्रकाश है, हम सबके भीतर अनंत शक्ति है, हम सबके भीतर अनंत ऊर्जा है। सत्संग अधिक से अधिक हो, जितना अधिक सत्संग होगा हमारा अंधेरा छटेगा, हमारा अज्ञान नष्ट होगा। ब्रह्म विद्या के प्रकाश से ही, स्वर वेद के आध्यात्मिक ज्ञान के ही प्रकाश से मन के अंधेरे को दूर किया गया है, दूर किया जा रहा है और दूर किया जाएगा। स्वर वेद के ही प्रकाश से प्रतिदिन का अभ्यास, नित्य प्रति का अभ्यास हमारी आंतरिक शांति का मार्ग प्रशस्त करता है। अनेक स्थानों पर दर्शन के क्रम में अनेक साधक साधिकाएं समक्ष में आते हैं और बहुत बार सामने आते ही स्वरवेद की वाणी बोलने लगते हैं। इतना वो रचे बसे हैं, इतने सत्य के संग से संस्पर्शित हैं। वो सामने आते ही स्वरवेद की वाणी बोलने लगते, उनकी वाणी स्वरवेद का ही गान करने लगती है। और केवल इसलिए नहीं गाते हैं कि चलो सामने चलकर सुना देते हैं। स्वरवेद का गान करना चाहिए तो चलो दर्शन के क्रम में हम स्वरवेद का गायन कर देते हैं, देखो सुना देते हैं, कितना याद किया है। केवल सुनाना है, केवल गान करना है, ऐसा नहीं है कि केवल सुनाने के लिए सुना रहे हैं। चलो गाना है तो गा देते हैं, गाना चाहिए। केवल गाना है इसलिए वो नहीं गा रहे, केवल गुनगुनाना है इन्हें इसलिए नहीं गुनगुना रहे कि चलो सामने चलकर इन वाणियों का गान कर देते हैं। केवल गाने के लिए वे नहीं गा रहे, बल्कि इन स्वरों ने, सदगुरुदेव के स्वर वेद ने उन्हें छुआ है, उन्हें जागृत किया है, उनकी चेतना का आध्यात्मिक विकास किया है, झकझोरा है, उन्हें जगाया है, घोर निद्रा से, नींद से जगाया है। सदगुरु के इन स्वरों ने, स्वरवेद के इन स्वरों ने गाढ़ी नींद से जगाया है, उन्हें छुआ है, उन्हें झकझोरा है,
उनकी चेतना में स्पंदन हुआ है, उनकी चेतना का विकास हुआ है। इसलिए वे गा रहे हैं, इसलिए वे गुनगुना रहे हैं, क्योंकि स्वर वेद ने उनके अंतर का स्पर्श किया है, उन्हें झकझोरा है, उन्हें जगाया है, इसलिए वे गा रहे हैं। केवल गाना चाहिए तो चलो सामने चलकर इन वाणियों का गान कर देते हैं। केवल गाने के लिए नहीं गा रहे, वो भीतर से जुड़े हैं। उनकी चेतना का आध्यात्मिक विकास है। जिस प्रकार हरा पेड़ जानता है, हरा पेड़ जानता है कि वर्षा की ये बूंदें क्या है, ये बारिश की बूंदें क्या है, ये बारिश की बूंदें क्या है, हरा पेड़ बखूबी जानता है, अनुभव करता है। उसी प्रकार जो साधक हैं, उसी प्रकार जो साधक हैं, जो साधिकाएं हैं, वे इसका भली भांति अनुभव करते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि सद्गुरु का यह दिया प्रसाद स्वरवेद क्या है, ये विहंगम योग क्या है, ये सेवा भावना क्या है। ये डूबे हैं इसमें, रचे बसे हैं इसमें। तो सत्संग अधिक से अधिक हो, तभी अंधेरा छटता है। यही हम सबका मार्गदर्शक यंत्र है। जैसे समुद्र में नौका है, समुद्र में नौका है, सब तरफ तो जल ही जल है। वो नौका यूं ही थोड़ी इधर से उधर भटकती जा रही है, सब तरफ जल ही जल है। एक निश्चित मार्ग पर चलकर, एक निर्धारित मार्ग पर चलकर, एक अनुभव सिद्ध मार्ग पर चलकर वो नौका अपने लक्ष्य तक पहुंच रही है। दिशा सूचक यंत्र लगा है उस नौका पर, इस समुद्री जहाज पर। भव सागर है, संसार को कहा सद्गुरुदेव ने, ये भव सागर है, ये संसार सागर है। इस संसार सागर का जो दिशा सूचक यंत्र है, दिशा सूचक यंत्र है, वह यंत्र और कोई नहीं, वह यंत्र तो स्वरवेद का स्वर ही है, सत्संग है विहंगम योग का। ये सेवा सत्संग और साधना ही है, ये सेवा भाव ही है, ये सत्संग ही है, ये साधना ही है, जो हमारा मार्गदर्शन करती है। हम भूल न जाएं, हम भूल न जाएं, हम भटक न जाएं, हम भूल न जाएं, हम भटक न जाएं, हमारा मार्गदर्शन होता रहे, हम सत्य मार्ग के पथिक बने रहें। इसीलिए तो हमें स्वरवेद मिला है, विहंगम योग का यह दिव्य ज्ञान मिला है, यह स्वर मिला है। लाखों नए घरों में, परिवारों में हजारों हजार विहंगम योग के साधकों साधिकाओं ने स्वरवेद पहुंचाया है। स्वरवेद को प्रतिष्ठित किया है। स्वरवेद की स्थापना, स्वरवेद की ही प्रतिष्ठा ऋषित्व की प्रतिष्ठा है, देवत्व की प्रतिष्ठा है। हजारों हजार साधक साधिकाओं ने मिलकर लाखों नए घरों में स्वरवेद को प्रतिष्ठित किया है, प्रचार प्रसार में समय दान किया है, सत्संग किया है। और अनेकों ने संकल्प ले लिया है, इस वर्ष 2025 में, इस वर्ष 2025 में यह संकल्प गूंज रहा है
ईश्वर वेद घर घर पहुँचाएंगे। सद्गुरु देव की पावन मूर्ति के निर्माण में हम अग्रणी रहेंगे, ये संकल्प गूंज रहा है। जिस प्रकार से स्वरवेद महामंदिर को सजाया गया है, संवारा गया है, गुलाबी लाल पत्थरों से सजा है यह स्वरवेद महामंदिर धाम। एक एक पत्थर को बहुत ही सुंदरता से सजाया गया है, संवारा गया है, नक्काशी की गई है। मैंने पहले ही बतलाया, हर महीने 2.25 लाख से 3 लाख तक श्रद्धालु जिज्ञासु पर्यटक देश के कोने कोने से स्वरवेद महामंदिर धाम का दर्शन लाभ लेने आ रहे हैं। स्वरवेद महामंदिर धाम हमारी सेवा भावना का ही जीवंत रूप है। जिस प्रकार स्वरवेद महामंदिर निर्माण को आप सबों ने मिलकर आगे बढ़ाया है, इससे भी भव्य और दिव्य हम सब मिलकर सद्गुरुदेव की एक दिव्य भव्य प्रतिमा का, दिव्य भव्य प्रतिमा का निर्माण करेंगे, ही हमारा संकल्प है। हमारे महापुरुष कहते हैं श्रेष्ठ संकल्पों की पुनरावृत्ति करते रहें। कल्याण का मार्ग और कुछ नहीं, कल्याण का मार्ग और कुछ नहीं। हमारे महापुरुष कहते हैं कल्याण का मार्ग और कुछ नहीं, जो कल्याणकारी है बस उसी पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहना ही कल्याण का मार्ग है। कल्याण का मार्ग यही है कि कल्याण के मार्ग पर चलता रहे। स्वरवेद की दिव्य चौपाइयों का हम सब श्रवण लाभ प्राप्त करते हैं। इन दिव्य चौपाइयों में अनंत ज्ञान की रश्मियां भरी पड़ी हैं। एक बार इस संगीत के साधकों के लिए, ये विहंगम योग के साधक हैं और साथ में संगीत के भी साधक हैं, जो निरंतर इस कथा का दिव्य गायन कर रहे हैं। और यज्ञ में आप सबने देखा ही, सद्गुरु सदाफल दे आप्त वैदिक गुरुकुलम के जो होनहार छात्र हैं, ब्रह्मचारी गण हैं, जिन्होंने कितना अद्भुत मंत्रोच्चारण किया, सुंदर मंत्रोच्चारण किया, उनके लिए भी हम तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं। स्वरवेद महामंदिर धाम के समीप ही यह गुरुकुल है, सद्गुरु सदाफल देव आप्त वैदिक गुरुकुलम, जिसमें 200 से भी ज़्यादा छात्र वहाँ रहकर, आवासीय गुरुकुल है, वहाँ रहकर विद्या अध्ययन कर रहे हैं। सनातन की दिव्य परंपरा से जन जन तक विहंगम योग की ध्वजा को, धर्म ध्वजा को फहराने के लिए तैयार हो रहे हैं गुरुकुल में। ये आपके ही बच्चे हैं और इसमें से अनेकों बहुत मेधावी हैं। अल्पकाल में ही विद्या के गूढ़ तत्वों को भी ग्रहण करने में तत्पर दिखते हैं। तो एक बार गुरुकुलम के सभी विद्यार्थियों के लिए भी हम तालियों की गड़गड़ाहट करते हैं। संगीत के साधकों के साथ ही स्वरवेद के इन दिव्य स्वरों से हम सब आनंद लाभ लें। शोभा धाम कौन मैं वर्णूं, कोटि भानु जह झिलमिल करूं। शोभा धाम कौन मैं वर्णूं, कोटि भानु जह झिलमिल
मिले सुख कंद।